हेलो वर्स, एक्सलेंट क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 4 नंबर कान्हा जी की चोली की वुलन ड्रेस की चोली और फ्लैट सर्किल बनाना बताऊंगी। वैसे तो मैंने अपनी कई वीडियोस में चोली बना रखी है, लेकिन जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका कहना है कि हमें अलग से चोली बनाकर दिखाइए, तो मैं वो चोली बनाकर आपको दिखाती हूँ। लेकिन उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम 17 चेन लेंगे, यानी 17 चेन लेंगे। देखिए इस तरह से पहले मैंने इसमें एक नॉट लगा लिया है और इस तरह से मैं 17 चेन लूँगी। ये मैंने 17 चेन डाली हैं। इसके बाद यहाँ पर अंगूठा लगाएंगे और 3 चेन और लेंगे। 1 2 3 चेन लेने के बाद क्रोशे में ऐसे डालेंगे धागा, और जहाँ पर हमने अंगूठा लगाया है वहाँ पर को डालकर इस तरह से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक तो हमारा ये चेन वाला हो गया, जो हमने 3 चेन ली हैं। एक तो इसे लगाएंगे और एक ये 2 हमारे डबल क्रोशिया बन चुके हैं। और इस तरह से बाकी जो हमारे 16 चेन बची हैं उनमें हर किसी में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए हर किसी चेन में एक एक डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। इस तरह से पूरा करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से हम हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया डालते जाएंगे, और ये मेरे 18 डबल क्रोशिया हो गए हैं। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18। तो अब हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, और 3 चेन बनाकर इसे पलट लेंगे। और फिर अब हमें हर एक चेन में 2 डबल क्रोशिया बनानी है, लेकिन फर्स्ट में और लास्ट में मैं एक ही डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो इस तरह से हमारे 17 के 2 में गुणा करेंगे 34, और 2 पहले और पिछले 36 डबल क्रोशिया हमारे हो जाएंगे। तो इसमें तो मैं और दूसरा नहीं बना रही हूँ, सेकेंड वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी, एक और एक ये 2। फिर नेक्स्ट में 2 बार, फिर नेक्स्ट में 2 बार, अभी तो पहला ही है, 2 क्रोशिया बन गए। नेक्स्ट चेन में एक और एक ये 2। इसी तरह से मैं हर एक चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाती जाऊंगी। पहली वाली चेन में मैंने एक ही बनाया था और लास्ट वाली में भी मैं एक ही बनाऊंगी। ये राउंड पूरा करके मैं दिखाती हूँ। ये देखिए मेरे 34 यानी 34 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब हम 3 चेन लेंगे और वर्क को पलट लेंगे इस तरह से। और अब हम यहाँ पर, ये तो हमारा एक क्रोशिया तो हो गया, इस चेन में तो हम और नहीं बनाएंगे। सेकंड वाले चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और एक 2। इस समय हमारे इसमें 34 डबल क्रोशिया हैं और हमें इसको 43 यानी 43 डबल क्रोशिया बनानी है। तो हमें 9 डबल क्रोशिया इंक्रीज़ करने हैं। तो हम क्या करेंगे, 3 चेन 3 बार तो एक एक बनाएंगे और चौथे में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमारे 9 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। इस तरह से हमारे 43 डबल क्रोशिया बन जाएंगे और 9 इंक्रीज़ हो जाएंगे। पहली चेन में हमने एक भी नहीं बढ़ाया, दूसरी में हमने 2 बार बनाया है, और अब 3 बार एक एक बनाएंगे, एक, फिर नेक्स्ट में एक, और फिर नेक्स्ट में एक।
अब हम इसमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और एक, 2। फिर नेक्स्ट में एक बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में एक बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में एक बनाएंगे और नेक्स्ट में 2 बनाएंगे। इस तरह से हम 3 बार एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और चौथी बार 2 बनाएंगे, लेकिन सबसे लास्ट वाले में हम 2 डबल क्रोशिया नहीं बनाएंगे, उसके लिए हम 2 छोड़कर तीसरे पर ही डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये राउंड पूरा करके मैं आपको ये देखिए, ये राउंड कंप्लीट हो गया है। इस समय मेरे इसमें 43 यानी 43 डबल क्रोशिया हैं। अब मैं यहाँ पर 3 चेन लेकर 1 2 3 अपने वर्क को पलट लूँगी। और इसमें क्या है, अब हम बाजू बनाएंगे, तो अब हमें किसी भी चेन में 2 बार डबल क्रोशिया नहीं करना है। देखिए, एक तो हमारा 3 का हो गया और हम नेक्स्ट वाले में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6 चेन में हमने 6 डबल क्रोशिया बनाई हैं। इसके बाद हम 9 चेन को स्किप करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और इसके बाद यहाँ पर हम 13 बार हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 13 चेन में 13 डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये बनाकर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, 13 डबल क्रोशिया ये मैंने बना लिए हैं। और इसके बाद में फिर से मैं 9 चेन स्किप करूँगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 6 क्रोशिया हमने 6 डबल क्रोशिया में शुरू में बनाए थे और 6 डबल क्रोशिया हम बाद में बनाएंगे। ये हमारा बैक फ्रंट का सेकंड वाला पार्ट होगा। ये देखिए, 6 मैंने यहाँ पर बनाई हैं, 13 मैंने यहाँ पर बनाई हैं और 6 मैंने यहाँ पर बनाई हैं। इस तरह से हमारे पूरे 25 डबल क्रोशिया हो गए। अब 3 चेन लेकर हम अपने वर्क को टर्न करेंगे और यहाँ पर 25 जो हमारी चेन है, 25 चेन में यानी 25 चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए मैं इस राउंड को पूरा करके आपको दिखाती हूँ। देखिए, मेरी चोली कंप्लीट हो गई है और इस समय इसमें 25 यानी 25 डबल क्रोशिया हैं और 4 राउंड में ये पूरी हो गई है। 5 राउंड में ये पूरी हो गई है। अब हम इसे इस तरह से ज्वाइन करेंगे। जो हमारी 3rd चेन है, इसमें हम स्लिप स्टिच के द्वारा हम इसे इस तरह से ज्वाइन कर लेते हैं। और अब हम क्या करेंगे, इसको जो हम अपना फ्लैट सर्किल बनाएंगे तो उसको यहाँ से शुरू ना करके यहाँ से शुरू करते हैं, तो ये थोड़ा हमारा जोड़ साइड में आ जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बहुत ढीला ढीला इस तरह से इसे डाला और ये स्लिप स्टिच बना दिया। फिर इसी तरह से फिर 3rd में भी स्लिप स्टिच बनाएंगे, ढीला ढीला ही बनाएंगे। 4th में बनाया, 5th में बनाया और ये 6 में स्लिप स्टिच बना दिया। अब हम फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 3 और हर एक चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसमें एक तो हमारा चेन का हो गया, एक और इसी जगह पर
डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। फिर नेक्स्ट में 2 बनाएंगे। इसी तरह से हम हर एक चेन में 2-2 डबल क्रोशिया बनाते हुए इस राउंड को मैं पूरा करती हूँ। देखिए पिछले राउंड में हमारे पास 25 डबल क्रोशिया थे, तो हमने एक को तो हमने स्किप कर दिया है, तो इस तरह से 24 चेन रह गई और हर किसी में 2-2 डबल क्रोशिया बनाते हुए मैंने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। और अब मैं इसे स्लिप स्टिच के द्वारा ज्वाइन कर देती हूँ। अब फिर से हम इस समय हमारे इसमें 48 यानी 48 डबल क्रोशिया हैं। फिर से 3 चेन लेती हूँ, 1 2 3। और अब हम क्या करेंगे, हम हर एक चेन में एक बार 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक बार 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक तो मेरा ये हो गया। इसी के ऊपर मैं एक और बना लेती हूँ। इसी होल में ये मेरे 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब मैं नेक्स्ट में एक ही बार बनाऊंगी। अब नेक्स्ट में 2 बार बनाऊंगी। फिर नेक्स्ट में एक बार बनाऊंगी। नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से एक बार एक चेन में 1 डबल क्रोशिया और एक बार एक चेन में 2 डबल क्रोशिया, इसी सीक्वेंस के साथ मैं अपना ये वर्क, अपनी लाइन पूरी कंप्लीट करती हूँ। देखिए अब हम वर्क के एंड में आ गए हैं और ये हमने शुरू किया था जब ये हमारा राउंड, तो ये सबसे शुरू में 2 डबल क्रोशिया बनाए थे, इसलिए अब हम इसे एंड करेंगे तो हम यहाँ पर एक ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। और अब मैं इसे स्लिप स्टिच के द्वारा बंद कर देती हूँ। फिर से हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और 3। अब हम पहली वाली चेन पर तो पहले हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए थे, तो इस पर भी हम 2 ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। और नेक्स्ट में 1, उससे नेक्स्ट में फिर 1 और नेक्स्ट में 2। फिर नेक्स्ट में 1, फिर नेक्स्ट में 1 और नेक्स्ट में 2। इस तरह से मैं राउंड पूरा कंप्लीट करती हूँ। देखिए मेरा 3rd राउंड पूरा हो गया है। अब मैं 4th राउंड शुरू करती हूँ। फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 और 3। इसी में एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे और पहली बार हमने 2-2 छोड़कर तीसरी चेन में डबल क्रोशिया बनाया था। अब हम 3 बार एक एक बनाएंगे। एक बनाया, नेक्स्ट में फिर एक बनाया और नेक्स्ट में फिर एक बनाया। 3 बार हम एक एक डबल क्रोशिया बना चुके हैं। अब चौथी बार 2 बनाएंगे, एक और एक ये 2। अब एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर 3rd बार एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और 4th में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम 3 बार एक एक डबल क्रोशिया और चौथी बार 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए इस राउंड को पूरा करते हैं। देखिए मेरा चौथा राउंड पूरा हो गया है और
अब मैं हर बार की तरह से 3 चेन बनाऊंगी, 1 2 3, फिर इसी होल में एक और डबल क्रोशिया बनाऊंगी और पहले तो हमने 3 छोड़कर चौथी चेन में दो बार डबल क्रोशिया बनाए थे। अब हम 4 छोड़कर 4 बार हम एक क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 और नेक्स्ट में भी 1 4 बार हमने एक ही डबल क्रोशिया बनाया है। अब 5वीं बार हम इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से मैं अपने पूरे राउंड में 5 बार 4 बार तो एक क्रोशिया एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी और 5वीं बार एक ही होल में 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए इस राउंड को पूरा करती हूँ। देखिए मेरे 5 राउंड पूरे हो चुके हैं और ये इस समय 7 इंच इसका डायमीटर हो चुका है। तो वैसे तो मैं 4 नंबर कान्हा जी के लिए 9 इंच का डायमीटर रखती हूँ, लेकिन मैं इसे 7 पर ही यहाँ पर ख़त्म कर रही हूँ, 7 इंच पर ही, क्योंकि जो भी हम इसमें डिज़ाइन बनाएंगे कम से कम 2 राउंड में 3 राउंड में बनेगा और वो इस तरह से 9 इंच का हो जाएगा। तो ये देखिए, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।